इतनी सारी सजावट। अरे कोई सरफिरी लड़की आई है और जब से आई है सबका दिमाग ही खा रही है। ये कर लो वो कर लो, मानो जैसे शादी किसी और की ना होकर इसकी है। अरे संभल कर, आराम से। ए लड़की, काम करना नहीं आता तो करती क्यों? अपने साथ साथ हमारी भी नौकरी गंवानी है क्या? 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 나 अजीब पागल लड़की है, गिरने के बाद कोई बेवकूफी हंसता है। 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 यहाँ शायद जो दर्द में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हो वो इंसान भी तो हंस सकता है। चलो उठो, खड़ी हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वी बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कितना सारा काम बचा है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ और कैटरर्स को ऑर्डर देना भी बाकी है। पता नहीं पूरे दिन ये कैसे करेंगे। बेटा सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने कैटरर्स वालों से फोन पर बात कर ली है, वो लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। पापा शाम तक मैं अकेले ये सब कैसे संभालूं? कितना कुछ बाकी है। तुम इतनी फिक्र मत करो, सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कर देता है, अकेले कितना कुछ करेगी। ठीक है नहीं करती मैं ये सब, तो आगे तुम कर दो। हाँ ये क्या करेगी जिससे लड़कों को ताड़ने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। चलो माना उसे नहीं आता तो तुम मेरी मदद कर दो। इस बेचारी का भी तो मेरे जैसा ही हाल है। वाह यार, कोई इतना हॉट कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे तो इतनी बेशर्म हो सकती है। तुम दोनों को लड़के ताड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है? जहाँ भी देखो बस लड़के देखने में लग जाती हो। हम तो अपना काम ही करते हैं, अब इन जैसे हॉट लड़कों को ताड़ने के लिए कोई ना कोई होना तो चाहिए। और गॉड ने हमें इतनी अच्छी आंखें दी हैं जिनका यूज हम इतने अच्छे काम के लिए करते हैं। इस काम के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे काम है जिसे तुम्हारे हाथ पाँव भी कर सकते हैं। सामने इतना हॉट लड़का हूँ और जेनी कोई और काम कैसे कर सकती है? तो रुक यार, मैं उससे थोड़ा फ्लर्ट करके आती हूँ। तुझे भी जाना है तो जा सकती है। और तेरा काम तू करवाएगी क्या? नहीं पर तेरा वो यार तो करवाएगा। बाय द वे कहाँ है वो? दिखा नहीं आज। ऐसा कभी हुआ है कि मैं यहाँ हूँ और वो ना है? गया है फूलों का ऑर्डर लेने। यार इतना अच्छा हैंडसम बॉयफ्रेंड है तेरा, उसके साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा तू यहाँ उससे फूल मंगवा रही है। मैंने थोड़ी ना उससे कहा था। अब वो खुद ही सामने से आकर मेरी मदद करता है तो उसमें मैं क्या करूँ? पता नहीं उसे तू कैसे पसंद आ गई। आज तक मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे पसंद आ गई, तो तुझे क्या बताऊँ। वो ठहरा इतना बड़ा बिजनेसमैन और वो तेरा फियांसे भी है और तू अपने फियांसे से नौकरों जैसे काम करवाती है। केटरर्स का ऑर्डर लेना, मेहमानों को फूड सर्व करना और ना जाने बेचारा क्या क्या करता है तेरे प्यार में। मुझे तो कभी कभी उस बेचारे पे बहुत तरस आता है। तो जैसी मुसीबत को अपने गले ले रहा है वो। हे हैंडसम, तुमने तो यहाँ का माहौल गर्म कर दिया। उफ देखो ना, इतनी हवा चल रही है फिर भी मेरी गर्मी कम ही नहीं हो रही। पानी से मुंह धो लो, अगर इससे भी बात ना बने तो स्विमिंग पूल में कूद जाना। यहाँ तुम्हें कोई ठंडा करने के लिए भी खाली नहीं है। हाउ टेस्टी। इसने मुझे रिजेक्ट किया, जेनी को। बट आई लाइक दैट। नॉन इंटरेस्टेड लोगों में ही इंटरेस्ट लाना मुझे पसंद है और तुम्हारा पीछा तो अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मीटिंग इज ओवर नाउ, होप आई एम ऑल क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे मैनेजर से भी बात कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ क्लियर करके समझा देंगे। नो मिस्टर पार्क, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप सामने हो ना हो पर आपके समझाने का तरीका वही है। तारीफ के लिए शुक्रिया। मिस्टर पार्क इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे से जानते हैं कि ये डील आपकी और हमारी कंपनी के लिए कितनी जरूरी है, जो कि हमें फेस टू फेस आपके ऑफिस में डिस्कस करनी चाहिए थी। पर वो मीटिंग आप इस तरह कॉल पे कर रहे हैं। इतनी जरूरी मीटिंग से भी बढ़कर आपके लिए कुछ है। ऑफ कोर्स है मेरा प्यार, जिसके लिए मैं डील तो क्या दुनिया तक को ठुकरा दूं। आई एम सॉरी मिस्टर वांग, पर मुझे लगता है आपको सिर्फ आपकी डील और प्रोजेक्ट से मतलब होना चाहिए, जो कि हम ऑल क्लियर। जहाँ तक मैंने सुना है आपका प्रोफेशनल काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही सुना है आपने, मेरा प्रोफेशनल काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई एम सॉरी, पर मेरे प्यार के सामने मेरा काम कुछ भी नहीं है। मिस्टर पार्क, आप अपने प्यार के लिए अपने सालों की मेहनत को ठुकरा रहे हैं। मेहनत करके इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, पर इज्जत गंवाने के लिए एक लम्हा भी काफी
ये डील समझाना, जो कि मैंने बखूबी किया। बाकी अब ये डील करना ना करना आपके ऊपर है। ओह गॉड, ये लड़की मुझसे क्या क्या करवाएगी। आइए मिस्टर पाक, प्लीज कम दिस वे। ये है मिस्टर पाक, किम इंडस्ट्री के ओनर। इनका प्रोफेशन और काम किसी से छुपा नहीं है। ये अपने बिजनेस और काम के लिए ही जाने जाते हैं। जिमिन किम कंपनी और पाक एम्पायर को अकेले ही संभालते हैं, क्योंकि जिमिन के तार से एंगेजमेंट होने के बाद मिस्टर किम ने अपनी कंपनी भी जिमिन के नाम कर दी। तब से वही उसका ओनर। जिमिन और ताई की एंगेजमेंट 1 महीने पहले ही हुई होती है, पर जिमिन और ताई एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं। और जिमिन जब से ताई को जानता था, वो उसके काम में तभी से उसका हाथ बटाने लगता है, ताकि वो उसे और उसके काम को आसानी से समझ पाए। हे सब चलो, लंच टाइम हो गया। आज गाने से ही पेट भरना है या खाना खाने भी चलना है? मेरा पेट तो गाकर ही भर जाता है। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या है, तुम अब तक गई क्यों नहीं? सोचा इतना अच्छा गा रहे हो, कोई डांस करने के लिए नहीं है? मैं कर लूं? ये किम वी, ये एक मैरिज ब्यूरो चलाती है और जिमिन और वी एंगेज है। क्या यहाँ शादी तुम्हारी हो रही है? नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ मैरिज ब्यूरो चलाती हूँ। बस, मुझे और नहीं चाहिए। तुमने तो अपनी प्लेट में कुछ लिया ही नहीं। अरे बेटा, उसे इसकी नहीं, इसकी जरूरत। उसकी भूख इस खाने से थोड़ी मिटती है। ये क्या है? तुम भी लो और अपने साथ साथ इसे भी पिलाना। यकीन मानो, दोनों को बहुत मजा आएगा। मेरी तरफ से रख लो, मजे करना। तुम इसे पीते हो? वैसे ही है क्या? बड़ी अजीब स्मेल है। टेस्टी है क्या? ये तुम्हारे पीने की चीज नहीं है, छोड़ो इसे। क्यों? ऐसा भी क्या है इसमें कि मैं नहीं पी सकती? जो भी है, लड़कियों की पीने की चीज नहीं है, सिर्फ लड़के इसे पी सकते हैं। ऐसा क्यों? अब तो मैं यही पीऊंगी। मुझे भी देखना है इसमें क्या है। छोड़ो इसे, इसे मुझे तो दो। छोड़ो। बोला ना, ये लड़कियों की पीने की चीज नहीं है, तुम्हारे काम की नहीं है। तुम जाके कोल्ड ड्रिंक पियो, मुझे यही पीना है। इसे मैं पीऊंगा। मैं भी देखती हूँ कि मुझे कैसे पीने नहीं देता। जेनी, क्या तुमने ताई को देखा? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ डिनर कर रही है, इसीलिए मैंने उसे बुलाया ही नहीं। अगर वो मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें क्यों पूछती? मुझे नहीं पता, मैं तो अपने उस ड्रीमी बॉय के बारे में सोच रही हूँ। अरे हाँ, क्या हुआ उसका? उसने तो तुझे छोड़ा ही नहीं होगा। पकड़े तब छोड़ेगा ना। मतलब उसने तुझे घास नहीं डाली? जेनी वैसे भी किसी की घास डालने का इंतजार करती भी नहीं। मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। चल, मेरे साथ राइड पे चलेगी? वैसे भी खाने के बाद टहलना अच्छा होता है। हाँ चल। अगर ताई होती तो वो भी हमारे साथ आ पाती। तू आ रही है या मैं अकेली चली जाऊं? बड़ा मुझे सिखा रहा था, लड़कियां इसे नहीं पी सकती। मैं तो पीऊंगी। कितना तीखा है। इतनी तीखी चीज भी पीने की होती है क्या? गले में जलन करा दी। पर मैं साबित कर दूंगी, लड़कियां भी इसे पी सकती है। हे, उधर तो देखो, वो तो इस मैरिज ब्यूरो के ओनर है ना। लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली। डांस करते हुए तो बड़ी हॉट लगती है ये। हाँ डूड, मैडम ने गर्मी ला दी माहौल में। तुम चलो अभी यहाँ से। नहीं, मुझे तो अभी और डांस करना है। तुम जाओ। मैंने कहा ना चलो। क्यों? लड़की आप डांस भी नहीं कर सकती? तुम जाओ। ओह, तो तुमने वो ड्रिंक पी ली। चलो। रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ लेकर आया हूँ। तुमने
मुझे इतने जोर से पटका। मुझे मुझे कितना दर्द हुआ पता है? ओके, आई एम सॉरी। सॉरी तो कहा ना, अब क्यों रो रही हो? तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी चोट ठीक हो जाएगी क्या? तो कैसे ठीक होगी? बस एक बाइक राइड पे ले चलो, फिर ठीक हो जाएगी। कहाँ ले चलो? बाइक राइड, बाइक राइड, बाइक पे सैर करने। अब तक तुम्हें दर्द हो रहा था जिसकी वजह से तुम उठ भी नहीं पा रही थी, और अब तुम्हें अचानक बाइक राइड पे जाना है।